नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपनी पिछली क्लास में अपने राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन किया था और उम्मीद करता हूँ भी राजस्थान के एकीकरण का जो टॉपिक था आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक विवादास्पद क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो मत्स्य संघ है उसका उद्घाटन कब हुआ। भी तो अपने जो बुक्स है उसमें हम पढ़ते हैं भी मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को, लेकिन जो हमारे राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स लगती है राजस्थान अध्ययन की, उसके पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है भी मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ था। उसमें एक लाइन दी हुई थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट ऑफ, ठीक है, उसके अंदर ये बात बोली थी मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया था। ठीक है, तो यहाँ 17 भी सही है, 18 भी सही है। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, दोनों डेट दे रहा है तो अपने 17 मार्च करनी है, अदरवाइज 18 मार्च 1948 करना है। ठीक है, आज अपने जो अगला टॉपिक कर रहे हैं वो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन में। प्रजामंडल आंदोलन हुए थे वो एक्चुअल में जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसी के अनुरूप जो रियासतों में स्वतंत्रता के लिए जंग छेड़ी गई उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा गया था। ठीक है, तो अपने क्लास में साथ के साथ याद करेंगे। जिस तरह से एकीकरण को याद किया है वैसे ही प्रजामंडल को याद करके जाएंगे अपनी इसी क्लास के अंदर, बस बने रहिए। तो अपने क्या पढ़ते हैं, प्रजामंडल की का नाम, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई, उसके संस्थापक कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी अपने कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में। ठीक है, तो जयपुर की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 को और इसके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम है वो एकीकरण प्रजामंडल का शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी, जयपुर प्रजामंडल से, और इसकी स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने, और कपूर चंद पाटनी ही इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे भी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना होगी 1936 में, इसका पुनर्गठन होगा, तब इसकी अध्यक्षता करेंगे कौन है, जमनालाल बजाज भी। ठीक है, फिर बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल भी, इसकी स्थापना भी 1931 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल जैन ने भी। कांतिलाल जैन यही इसके क्या रहे थे भी, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, एक लाइन में एक ट्रिक में देखेंगे भी, जय की बूंदी एक 30 मार खा गया, जय की बूंदी एक 30 मार खा गया, जय जयपुर बूंदी बूंदी एक 31 मार खा गया, यानी जयपुर और बूंदी दोनों की स्थापना कब हुई, 1931 को। ठीक है, फिर हाड़ौती प्रजामंडल भी, ठीक है, और मारवाड़ प्रजामंडल। अब देखो, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना अलग हुई थी और कोटा प्रजामंडल की स्थापना अलग हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल भी, और ये जो सिरोही प्रजामंडल है भी, इसकी स्थापना भी 2 बार हुई थी। एक बार तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में और एक बार स्थापना हुई थी कहां पर है, सिरोही के अंदर भी। यहां से भी क्वेश्चन आता है कौन से प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है, तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, मारवाड़ प्रजामंडल की भी 1934 में और सिरोही प्रजामंडल की भी 1934 में। ठीक है, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल, 1934 में ही मारवाड़ प्रजामंडल और 1934 में ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने भी। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा, और इसके अध्यक्ष थे हाजी फैज मोहम्मद भी, हाजी
फैज मोहम्मद। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 को और इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने भी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहले 1934 में हुई थी, फिर 1939 में होगी। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की जब 1934 में स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना की थी वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने भी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने कब? 1934 के अंदर में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे वो थे भी भीम शंकर। याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, हड़ौती की भी 34 में और सिरोही की भी 1934 में। कहाँ? सिरोही की जब बंबई के अंदर हुई। ठीक है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम ने की, लेकिन अध्यक्ष थे हाजी फैज मोहम्मद। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई जयनारायण व्यास ने, लेकिन इसकी अध्यक्षता की थी भंवरलाल सर्राफ ने। ठीक है, इन तीनों के अध्यक्ष अपने लिए महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर दोबारा हुई। तब इसकी स्थापना की थी गोकुल बाई भट्ट ने। गोकुल बाई भट्ट ने। ठीक है, और यही इसके क्या रहे थे? अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, देखो जयपुर में जनसंख्या ज्यादा तो लोग क्या पहनते हैं? पूरी पूर पहनते हैं। जयपुर के लोग पूरी पूर पहनते हैं। तो जयपुर की कपूरचंद पाटनी बूंदी, बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति। बूंदी खाने से चेहरे पर है कांति, तो कांतिलाल जैन। और जय की बूंदी एक 30 मार का खा गया, तो जय जयपुर बूंदी, बूंदी 1 30 31 1931। याद हो गया? जयपुर को लोग पूरी पूर पहनते हैं, बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति। और दोनों की स्थापना 1931, क्योंकि जय की बूंदी 31 मार का खा गया। क्लियर है। फिर हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भी, मारवाड़ की 1934 में और सिरोही की 1934 में भी। ठीक है, तो 3 1934 में हो रही है हड़ौती, मारवाड़ और सिरोही। तो मारवाड़ में क्या होते हैं? तगड़े तगड़े लोग होते हैं, जोधपुर बोलते हैं मारवाड़ को। तो जोधे आदमी कहाँ बैठते हैं? चौंतरी पर बैठते हैं। तो जो और चारों तरफ उनकी क्या होती है? जय जयकार होती है। तो जोधा मतलब मारवाड़ कहाँ बैठते हैं? चौंतरी 34 पर, और चारों तरफ क्या होती है उनकी? जय जयकार, जय नारायण व्यास। फिर बात करते हैं हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, हड़ौती मतलब अगर अपने बात करें जो हाड़ को कंपाने वाला मौसम होता है, तो हड़ौती में लोग क्या होते हैं? चौंतरी पर नहीं बैठते, क्योंकि चौंतरी पर बैठ गए तो नैन सिकुड़ जाएंगे। तो हड़ौती 1934 नैनूराम। और सिरोही, रोही में क्या होती है? चौंतरी पर बैठने पर लोगों के ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो रोही पर जो चौंतरी पर बैठेगा उनके ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी। फिर सिरोही की दोबारा देखते हैं 1939 में गोकुल बाई भट्ट करते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर होती है और इसकी स्थापना की थी मगा राम वैद्य ने। मगा राम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी। यही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन 1937 के अंदर क्या होता है? बीकानेर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना होती है। इसकी स्थापना तो फिर भी मगाराम वैद्य करते हैं, लेकिन इसमें जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो बनाया जाता है महिला को, लक्ष्मी देवी को। लक्ष्मी देवी को। ठीक है, तो 1936 और 37 में दोनों क्या हो गए? बीकानेर आ गए। ठीक है, फिर बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल में। स्थापना 1938 के अंदर। ठीक है, और 1938 के अंदर राजस्थान में क्या हुआ? जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो अपने पीक पर था, भी बहुत ज्यादा उसमें क्या हो रहा था? सुधार हो रहा था और लोग बढ़ चढ़कर भाग रहे थे। इसलिए 1938 के अंदर क्या हुआ? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भी, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हुआ?
1938 के अंदर ही प्रजामंडल का आंदोलन का राजस्थान के अंदर है विस्तार हुआ, और सर्वाधिक प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर हुई भी। ठीक है, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई? 1938 के अंदर हुई, और उसकी स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने भी। ठीक है, फिर बात करते हैं उदयपुर प्रजामंडल की, या इसको मेवाड़ प्रजामंडल भी बोल सकते हैं कि बात है, उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1938 में, और किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने भी। ठीक है, तो धौलपुर भी 1938, उदयपुर भी 1938, उदयपुर यानी कि मेवाड़। अब देखना, उदयपुर जो प्रजामंडल था, मेवाड़ प्रजामंडल था, उसका अध्यक्ष पूछा जाता है भी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह भी। तो जो अपने लिए महत्वपूर्ण है उनके अध्यक्ष भी अपने पढ़ेंगे। तो मेवाड़ की 1938, धौलपुर की 1938, अलवर की 1938, भरतपुर की 1938 भी। अलवर, भरतपुर और इन दोनों की भी 1938 में भी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा ने या शास्त्री ने। शर्मा, और यही क्या थे? इसके अध्यक्ष भी रहे। भरतपुर के बारे में बात करते हैं। देखो, भरतपुर का जो संस्थापक था वो तो कौन था? किशनलाल जोशी था, लेकिन इसका अध्यक्ष था वो कौन था? गोपीलाल यादव। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों भी। ठीक है, तो भरतपुर का जो अध्यक्ष था वो तो था गोपीलाल यादव भी, और जो इसका संस्थापक था वो था किशनलाल भी। ठीक है, किशनलाल जोशी पूरा नाम था इसका, किशनलाल जोशी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? मेवाड़ की 38 में, धौलपुर की 38 में, अलवर की 38 में, भरतपुर की 38 में। अभी तो शाहपुरा और करौली दो और है, वही लिख लेते हैं पहले। शाहपुरा और करौली भी, इन दोनों की भी स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। क्योंकि मैंने कहा था 1936 के बाद काफी ज्यादा प्रसार हुआ, और 1938 के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रजामंडल का गठन राजस्थान के अंदर हुआ भी। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई? 1938 में। किसने की? रमेश चंद्र ने भी, रमेश चंद्र। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में, और इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र भी, त्रिलोक चंद्र माथुर। क्लियर है? 38 में किसकी की? मेवाड़ की, धौलपुर की, अलवर की, भरतपुर की, शाहपुरा की। ठीक है, और करौली की। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष थे करौली वाले के, ये तो सेम ही थे भी। ठीक है, और जो शाहपुरा के जो अध्यक्ष थे, जो शाहपुरा प्रजामंडल था, इसकी संस्थापना तो की थी रमेश चंद्र ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां पर भी, लेकिन इसके अध्यक्ष थे अभय सिंह डांगी, अभय सिंह डांगी भी, अभय सिंह डांगी। ये भी अपने लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर देखते हैं जयपुर की 31, बूंदी की 31, हड़ौती की 34, मारवाड़ की 34, सिरोही की 34। जब सिरोही की स्थापना कहाँ हुई थी? यहां लिख देता हूं मैं, बंबई में। ठीक है, लेकिन जब दोबारा सिरोही की 1939 में, बीकानेर की 1936 में और 1937 में। 36 में मगाराम वेद ने की, 37 में भी मगाराम वेद ने की, लेकिन 37 में अध्यक्ष किसको बनाया गया? लक्ष्मी देवी को। धौलपुर की 38 में, उदयपुर की 38 में, अलवर की 38 में, भरतपुर की 38 में, शाहपुरा की 38 में, करौली की 38 में। साथ के साथ याद कराऊंगा अभी संस्थापक कौन थे। जैसे जय की बूंदी 31 मार्क का कहा गया, ये भी याद कराऊंगा, पर पहले इनको लिख लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, फिर बात करते हैं कोटा प्रजामंडल। अब देखो, पहले तो हड़ौती प्रजामंडल पढ़ा था, अब किसको पढ़ रहे हैं? कोटा प्रजामंडल भी। फिर बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। हड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था, और हाजी फैज मोहम्मद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
लेकिन किशनगढ़ जो कोटा प्रजामंडल है उसकी जो रीस्थापना हुई वो किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने ही दोबारा की थी, भी याद रखना है, ठीक है। नैनूराम शर्मा भी, यही बाद में इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। फिर बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। उनकी क्या थी भी? कांति थी, वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी, क्योंकि कृष्ण जी क्या थे? चारों तरफ में फैले थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो किशनगढ़ के लिए क्या करेंगे? कांतिलाल चौथानी। तो चारों तरफ कृष्ण भगवान की क्या फैली थी? कांति फैली थी, इसलिए क्या करेंगे? कृष्णलाल चौथानी भी। तो किशनगढ़ कृष्णलाल चौथानी भी, ठीक है। फिर बात करते हैं कुशलगढ़, ठीक है। कुशलगढ़ देखो एक रियासत ना होकर एक ठिकाना था भी, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हुआ? प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भी। कब हुई? 1942 में। और की थी किसने? भंवरलाल निगम ने। और यही इसके क्या बन गए थे भी? अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। तो कुशलगढ़ की 1942 के अंदर में, ठीक है। फिर बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की, और साथ के साथ बात करते लेते हैं प्रतापगढ़ और जैसलमेर की, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, ठीक है। और बच गया कौन सा? बांसवाड़ा और झालावाड़ भी, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर और झालावाड़, ये बच गए भी। देखो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में क्या थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और इसकी स्थापना पहले पढ़ लेते हैं 1944 के अंदर। प्रतापगढ़ की 1945 के अंदर, जैसलमेर की 1945 के अंदर, बांसवाड़ा की 1945 के अंदर, और झालावाड़ की 1946 के अंदर। क्योंकि एकीकरण के दौरान आपने पढ़ा था राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। और सबसे आखिर में भी प्रजामंडल का गठन भी कहाँ हुआ? झालावाड़ के अंदर ही हुआ भी, ठीक है। डूंगरपुर की स्थापना 1944 में की थी भोगीलाल पांड्या ने भी, और ये भोगीलाल पांड्या क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भी। प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, और इसकी स्थापना की थी अमृतलाल पायक ने। अब को जी हमने तो चुन्नीलाल पढ़ा है ना, चुन्नीलाल आपने भी, लेकिन प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पायक चुन्नीलाल ने मिलकर की थी। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अमृतलाल पायक ही किया जाएगा, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मिठा लाल व्यास ने। किसने की? मिठालाल व्यास ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ ने। कितने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पूरा नाम था, यही इसका अध्यक्ष था भी, ठीक है। एक साथ जो लाइन में दोनों में जा रहे, इसका मतलब अध्यक्ष भी बंदे क्या थे? ये खुद ही थे भी। और लास्ट बन गया झालावाड़, और झालावाड़ की स्थापना की थी मांगीलाल व्यास ने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थी अपनी 19 रियासतें और एक ठिकाना मिला दिया इसके साथ, कौन सा? कुशलगढ़। टोटल 20 स्थानों पर क्या हुआ था? प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इनकी स्थापना हुई थी, प्रजामंडलों की। अब इनको याद करते हैं कैसे, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे चुटकियों में, ट्रिक बोलूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं भी। दिमाग के अंदर छाप लेना, यहाँ का यही, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। जैसे एकीकरण याद भी याद है ना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मामा, जान, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जून, जनवरी और नवंबर, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56। वैसे ही देखो जयपुर के लोग पूरी पहनते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो पूर कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। तो जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी। बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति आती है। क्योंकि देखो अब तो बूंदी का क्रेज़ नहीं है, लेकिन जब अपने छोटे होते थे तो जब 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में बंटती थी बूंदी, कितने खुश होते थे भी, होते थे ना, चेहरे पर खुशी आती ना। तो बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति। तो कांतिलाल जैन। तो जयपुर और बूंदी दोनों, जयपुर की कपूरचंद, बूंदी की कांतिलाल जैन।
और जय की बूंदी कौन खा गया? 31 मार खा गया, 31 31, तो 1931। क्लियर है। फिर हड़ौती, मारवाड़ और सिरोही, ठीक है, जिनके हार्ड और शरीर मजबूत होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? रोई के अंदर चौंतरी पर बैठते हैं। जिनके हार्ड मतलब दिल डाल तकड़ा हो, पहलवान हो और जोधे आदमी हो, ठीक है, वो कहाँ बैठते हैं? सिरोही में चौंतरी पर बैठते हैं, 34 से 34। तो मारवाड़, सिरोही और हड़ौती तीनों ही 1934। हड़ौती की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने, अध्यक्ष थे फैजी मोहम्मद। फिर मारवाड़ की, क्योंकि जो तगड़ा आदमी होता है उसकी चारों तरफ क्या होती है? जय जयकार, तो जयनारायण व्यास ने। फिर बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही में क्या हुई थी? रोही में क्या होती है? ज्ञान की वृद्धि होती है ना, घाट घाट का पानी पीते हैं, तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने, और भीमशंकर शर्मा क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भी। फिर बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की दोबारा स्थापना होती है 1939 के अंदर, और इस बार स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने भी। पहली बार सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई कहाँ पर है? बंबई में, राजस्थान से बाहर हुई थी। तो 4 रियासतें हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, और चारों ही बार बार पूछी जा रही है। तो किसकी? सिरोही की बंबई में, बीकानेर की कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में, और अभी पीछे एग्जाम में आया था रीट वाले में, भरतपुर की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी, वो लिखवा दूँ। फिर बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कहाँ हुई थी? भी बीकानेर से बाहर कलकत्ता में। किसने की? मगाराम वेद ने। 1937 में बीकानेर में दोबारा हुई, किसने की? मगाराम वेद ने, और अध्यक्ष बनाया किसको? लक्ष्मी देवी को। फिर अब एक ट्रिक याद रखना, भारत का राजा क्या था? भारत का राजा, ये लिख लेता हूं, थोड़ी बड़ी ट्रिक है। भारत का राजा शाही पुरुष था भी। भारत का राजा क्या था? शाही पुरुष था। सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही पत्नी आई भी। अब देखो, सुबह सुबह हुई और सुबह सुबह पत्नी आई है, दौड़ती दौड़ती आई है, इसका मतलब है कोई ना कोई कबाड़ा तो हो गया। और पत्नी आई और कहा, दौड़े लोगों ने आक्रमण कर दिया। दौड़े लोगों ने आक्रमण कर दिया भी, ठीक है, दौड़े लोगों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया भी। तो राजा ने अलमारी से करोती निकाली और दुश्मनों के साथ अड़ गया भी। अलमारी से क्या निकाली? करोती निकाली। करोती क्या होती है? हमारे देखो, जो उत्तरी राजस्थान है उसमें करोती कहते हैं, जो आरी होती है ना, सा इंग्लिश में बोलते हैं, सा आरी, है ना। वही इंग्लिश में टंग ट्विस्टर चलता है, आई सा ए सा बट इट कुडंट सा, वही सा यानी कि आरी या करोती निकाली और दुश्मनों के साथ अड़ गया। अब देखना भी, 1 मिनट में याद करना है। भारत से भरतपुर, शाही से शाहपुरा, ठीक है, भारत से भरतपुर, शाही से शाहपुरा। सूर्य उदय होते ही उदय से उदयपुर, धौले से धौलपुर। धौले लोगों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अलमारी से अलवर, क्या निकाली? करोती, करोती से करौली। फिर देखना, भारत का राजा भारत से भरतपुर, शाही से शाहपुरा, उदय से उदयपुर, धौले से धौलपुर, ठीक है, अलमारी से अलवर और करोती से करौली, और निकाली और दुश्मनों के साथ गया अड़ गया। अड़ से 38, अड़ से 38, अड़ से 38, यानी इन 6 की स्थापना कब हुई? 1938। भरतपुर की 38, शाही से शाहपुरा की 38, धौली से धौलपुर की 38, अलवारी से अलवर की 38, करोती से करौली की 38, ठीक है, उदयपुर की 38। याद हो जाएगा? भूलोगे कभी नहीं? भूलोगे भी, ठीक है। हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ेगी अपनी क्लासेस में। फिर बात करते हैं
इन सब की स्थापना हुई 1938 के अंदर भी। ठीक है। भारत का राजा शाही पुरुष था। भरतपुर, शाहपुरा, उदयपुर, सूर्य उदय होते ही पत्नी आई, कहा धोले लोगों ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अलमारी से करौती निकाली और दुश्मनों से अड़ गया। क्लियर है। फिर बात करते हैं, अब देखो धौलपुर की स्थापना 1938, सन याद हो गया। अब याद करते हैं। तो जो धोले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, वो किसके समान चमकते हैं? ज्वाला के समान चमकते हैं। चमकते हैं ना। तो धोले लोग ज्वाला के समान है चमकते हैं। तो धौलपुर की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। फिर उदयपुर की, जब सूर्य उदय होता है तो कैसा रंग होता है भी? टमाटर जैसा लाल होता है, मणियों जैसा लाल होता है। तो सूर्य उदयपुर की स्थापना, उदय होता है कैसा होता है? मणियों के समान होता है। तो माणिक्य लाल है वर्मा। ठीक है। फिर अलवर, अलवर। ठीक है। अब अपने बात करते हैं हरि नारायण भगवान के भी, देवताओं में इष्ट माना जाता है। देवताओं में अपने अभी पढ़ी है कि जो देव उठनी 11 सभी निकली है 12 तारीख को, उसके अंदर भी क्या था? क्या है? देवता जो सोए हुए थे वो क्या हुए? उठ गए भी। तो देव उठनी 11 में किसको माना जाता है? भी हरि नारायण भगवान विष्णु को अब क्या होते हैं? उठ गए हैं शयन करने के बाद। तो हरि नारायण भगवान की मूर्ति को कहाँ रखते हैं? अलमारी में। कहाँ रखते हैं? अलमारी। अलमारी से अलवर। फिर बात करते हैं भारत के लोग हैं। ठीक है। भारत के लोग क्या होते हैं? किसान होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? किसान होते हैं। तो भरतपुर की किशन लाल, किसान से किशन लाल। शाही आदमी, शाहपुरा मतलब शाही आदमी। शाही आदमी कहाँ खाना खाएंगे भी? होटलों में खाएंगे। ठीक है। अब होटल वर्ड तो अब यूज हुआ, उस टाइम होटल तो नहीं होते थे, उस समय क्या चलते थे? मेस चलते थे। क्या चलते थे? मेस। तो शाही आदमी कहाँ खाना खाते हैं? मेष में। मेष से रमेश चंद्र, मेष से रमेश चंद्र। तो शाही आदमी कहाँ खाते हैं? मेष में। फिर करौली, करौली की बात करते हैं। तो देखो करोले हैं, जो करेले होते हैं, करेले जिनको आजकल देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, बीपी और शुगर की ऑलमोस्ट पाने लगे भी अपने एरिया के अंदर। बात करें स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लो और नॉर्दर्न राजस्थान की, तो यहाँ के अपने गेहूं ज़्यादा खाते हैं ना जिस एरिया में, वहाँ शुगर की समस्या आम होगी ना। तो शुगर के लिए डॉक्टर क्या कहता है? करेले खाओ। तो जो करेले हैं वो तीनों लोकों में खाए जाते हैं। करेले तीनों लोकों में। तो करौली त्रिलोकचंद, तीनों लोग त्रिलोकचंद, करौली त्रिलोकचंद। हो जाएगा याद। धोले लोगों के इसके समान होते हैं? ज्वाला के समान। सूर्य उदय होता है तो माणिक्य के समान। अलवर में, अलमारी में हरिनारायण की मूर्ति। भारत के लोग क्या है? किसान हैं। शाही आदमी मेष में रमेश चंद्र। और करौली करेले हैं तीनों लोक में, करौली त्रिलोकचंद भी। ठीक है। फिर बात करते हैं कोटा। ठीक है। अब कोट देखो अभी जो 3 पीस सूट पहनते हैं, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हो, बड़े बड़े नैन हो, उनके क्या लगता है? मस्त लगता है, सुंदर लगता है। तो जो कोट है वो जिसके नैन बड़े बड़े हो, नैनाभिराम लगता है ना। तो कोटा की स्थापना की थी कि नैनूराम ने। किशन भगवान की कांति चारों दिशाओं में फैली थी, क्योंकि कलयुग के देवता माने जाते हैं। तो किशनगढ़ की कांतिलाल चौथानी। फिर है इन दोनों की स्थापना कब हुई भी? 1939 के अंदर। किसकी? कोटा और किशनगढ़ की। ठीक है। तो किशन भगवान की कांति चारों दिशाओं में, और कोट पहनने से नए नए सुंदर लगते हैं। अब सन कैसे याद करेंगे? किशन भगवान कोट पहनकर रोही में गाय चराने गए भी। किशन भगवान कोट पहनकर रोही में गाय चराने गए, क्योंकि गाय चराते थे, ग्वाले थे। तो किशन भगवान कोट पहनकर रोही में गाय चराने गए, तो लोगों ने उन्हें देखकर ताली बजाई। क्या बजाई? ताली बजाई। तो रोही मतलब किशन भगवान कोट पहनकर कहाँ गए? रोही में गाय चराने गए। तो लोगों ने क्या बजाई? ताली। ताली से 39, ताली 39। ठीक है। फिर बात करते हैं कुशलगढ़ 1942। इसको डायरेक्ट याद रख लेना। जिसको अक्सर एक बात कहते हैं भी भाग्य बलवान होता है वो आगे बढ़ता है, लेकिन जो परिश्रम करता है उसी का भाग्य बलवान होता है। और जिसको आपने देखा होगा आसपास में, जो बंदा एक बार नौकरी लग जाए ना, एक नौकरी छोटी मोटी, फिर वो क्या होता है? आगे आगे बढ़ता जाता है ना। तो यही बात याद रखनी है भी मेरा भंवर क्या है? कुशल है। मेरा भंवर क्या है? कुशल है। तो भंवरलाल निगम कुशलगढ़, मेरा भंवर कुशल है।
ठीक है, और कुशलता के लिए 42 पढ़ो, कुशलता के लिए 42 पढ़ो, तो 1942। फिर डूंगरपुर, तो देखो डूंगरपुर की याद रखनी है। मैं कोई वैसे तो देखो अपने सामान्य से बात कर रहे हैं, याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। अभी कोई ऐसा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं कह नहीं रहा। अब देखो आजकल क्या हो गया, अपने घरों में डंगर रखते हैं, पशु रखते हैं ना, बहुत कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि डंगर क्या हो गए अभी आजकल है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टैंडर्ड हाई हो गया उनको, तो क्या हो गए, भोगी हो गए। पहले उनको चाट डालो, फिर क्या करेंगे, वो खाना खाएंगे। पहले चाट डालो, फिर वो खाएंगे, खाने के बाद क्या हो गए, दूध देंगे। तो डंगर क्या हो गए, भोगी हो गए। और कई बार तो क्या होते हैं, खा भी जाते हैं और दूध भी नहीं देते, लात मार जाते हैं। तो अपने क्या करते हैं, मार मार के उनकी चम उतार देते हैं। चम मतलब चमड़ी, मार मार के चम उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि चर्बी लिया उन्होंने लेकिन दूध भी नहीं दिया। तो डंगर क्या हो गए, भोगी, और मार कर क्या हो जाते हैं उनके चम से 1944। ठीक है, फिर बात करते हैं 1945 में पढ़ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ की सबसे आखिर में 1946 में। और जल्ले आदमी क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। जल्ले आदमी क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। तो झालावाड़ मांगीलाल 1946 में। अब देखो प्रताप जैसे महान लोग, प्रताप जैसे महान लोग बांस के जंगलों में, याद हो जाएगा, प्रताप जैसे महान लोग बांस के जंगलों में रहे तो उन्हें देखकर लोगों के पेट में पैन हुआ। तो महाराणा प्रताप जो जंगलों में गए तो देखो सबको महसूस हुआ ना भी एक राजा है वो कहाँ गया, अभी जंगल में रह रहा है। तो एक वो कहावत भी है, जब हरे घासरी रोटी एक वन बिलावड़ो ले बाग, कविता भी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो प्रताप जैसे महान लोग बांस के जंगलों में रहे तो उन्हें देखकर लोगों के पेट में क्या हुआ, पैन हुआ। तो प्रताप जैसे, प्रतापगढ़ जैसे से जैसलमेर, बांस के जंगलों बांसवाड़ा, लोगों के पेट में क्या हुआ, पेन, पेन से 45, 1945 हो रहा है ना याद। तो प्रताप जैसे मान लोग बांस के जंगलों में जब गए तो लोगों के पेट में क्या हुआ, पेन, 1945। तो प्रतापगढ़, जैसलमेर और बांसवाड़ा तीनों की 1945 के अंदर स्थापना हुई भी। ठीक है, अब देखो प्रतापगढ़, ठीक है, जो प्रतापी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मुख से अमृत निकलता है। तो देखो प्रवचन देने वाले प्रतापी होते हैं तो उनके मुख से क्या निकलता है, अमृत ही निकलता है। मेरे जैसा मीठा बोलो, मेरे जैसा मीठा बोलो, बोलो मीठा तो बोलना चाहिए। तो जैसा से जैसलमेर, मीठा से मीठालाल है व्यास। फिर है बांसवाड़ा, ठीक है, और बांसवाड़ा की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी में। ठीक है, बांस क्या आती है, बांस सर्वाधिक किसको आती है, अभी जो साफ सुथरे रहते हैं उनको ही आती है। तो बांस क्या है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945 के अंदर भी। ठीक है, याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक यहाँ का यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पढ़ना इसको एक बार रिवाइज करना, 2 बार करना, 3 बार करना है। जितने अध्यक्ष लगाए वो अध्यक्ष भी याद कर लेना, अदरवाइज और कोई अध्यक्ष आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।